Good morning, students. Today we will solve exercise from question number 7 to question number 13. Okay, let us see the question number 7. I think question number 7 we have completed. We will do question number 8. Why do we get instant energy from glucose? आपको जब इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तुरंत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप ग्लूकोज पीते हैं ना? क्यों पीते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन. बिकॉज ग्लूकोज इज़ अ सिंपल सब्सटेंस. ग्लूकोज क्या होता है? एक सिंपल सब्सटेंस होता है. इसके डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होता है. तो जो काम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इतने स्टेप के बाद होता है, वो ग्लूकोज का डायरेक्टली हो जाता है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इसको ब्लड में एब्जॉर्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे ये मिक्स होता है ब्लड में. ठीक है, तो एसिमिलेशन डायरेक्टली हो जाता है इसका. दैट्स वाई देर इज़ नो नीड टू डाइजेस्ट इट. ठीक है, तो इसीलिए ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. तो अब इस आंसर को हम लोग लिखेंगे कैसे? वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. तो आप इसको पहले तो क्वेश्चन से ही इतना उतारेंगे, वी गेट, क्वेश्चन से ही आप लिखेंगे वी गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. आफ्टर दैट यू विल राइट बिकॉज it directly mix into the blood. 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 बच्चों, मेरी राइटिंग आपको बहुत गंदी लग रही होगी, पर मेरी राइटिंग एक्चुअल में इतनी गंदी नहीं है. आई एम राइटिंग विथ माई फिंगर्स. दैट्स वाई इट इज़ नॉट लुकिंग गुड. ओके, बिकॉज इट डायरेक्टली मिक्स इनटू द ब्लड. ठीक है, एज इट इज़ अ सिंपल सब्सटेंस. ठीक है, ये खुद एक सिंपल सब्सटेंस है, इसलिए ये क्या होता है, ब्लड में डायरेक्टली मिक्स हो जाता है, तो इसके डाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती. ठीक है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बिकॉज इट डायरेक्टली मिक्स इन टू द ब्लड एज इट इज़ अ सिंपल सब्सटेंस. ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा. बिकॉज आई हैव टू रब इट, देन ओनली आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9. ओके, so now I am rubbing the written part. Question number 8 we have completed. Now we will do question number 9. Question number 9, what does it say? विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज़ इन्वॉल्व इन. आपको बताना है कि डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. आप बताओ मुझे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? होता तो किसके थ्रू है? विलाई के थ्रू. लेकिन इसमें कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव कैनाल का इन्वॉल्व होता है? दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज च्यूइंग ऑफ फूड. च्यूइंग ऑफ फूड में हम लोग कहाँ पे च्यूइंग करते हैं? खाने को कहाँ चबाते हैं? बक्कल कैविटी. इसको हम लोग माउथ भी कहते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा बक्कल, BUCCAL. ठीक है, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, आई हैव टू रब इट. पहले में आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिखेंगे, दूसरे में आप क्या लिखेंगे? बक्कल कैविटी. ठीक है, फिर आप तीसरे में क्या लिखेंगे? आई हैव टू रब दिस बिफोर राइटिंग द थर्ड वन.
Okay, let me do it again. Okay, till now we have completed up to 9th question, पार्ट 2 चूइंग ऑफ फूड हमने कर लिया, बकल कैविटी. अब हम लोग क्या करेंगे, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कहाँ किल होता है बच्चों? आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है जिसमें एसिड रिलीज होता है. वो उस पार्ट का नाम क्या है? स्टमक. वेरी गुड. स्टमक में एसिड रिलीज होता है. ये एसिड बैक्टीरियाज को भी किल करता है. तो आप थर्ड वाले में लिखेंगे स्टमक, STOMACH, दैट इज स्टमक. ठीक है. फिर आप मिटा दूँ मैं स्टमक? अच्छा ठीक है, रहने दो. फिर हम लोग लिखेंगे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. फूड का स्टमक इज H ऑल्सो. मैं यहाँ पे H लिखना भूल गई हूँ. दिस इज स्टमक. ठीक है. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो आप इस पोर्शन में बच्चों क्या लिखेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस. फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ होता है? वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ बनता है? इन लार्ज इंटेस्टाइन. तो लास्ट वाले में आप क्या लिखोगे? लार्ज. और इंटेस्टाइन की स्पेलिंग तो आपको आती है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे INTESTINE. बच्चों मेरी राइटिंग आपसे भी गंदी लग रही है ना? कुछ बच्चों की राइटिंग तो बहुत अच्छी होती है, पर मेरी राइटिंग तो यहाँ पता नहीं क्या हो जा रही है. एक्चुअली दिस इज आई डोंट हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग विथ फिंगर्स. ओके. चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 9. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 10. राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग. ठीक है. आपको एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस लिखना है अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन का. ठीक है. तो क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी बहुत सारी है बेटा. पहले तो आप ये भी लिख सकते हो कि बोथ हैव हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दोनों में ही दोनों में ही डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं. ठीक है. दोनों में ही आप ये लिख सकते हो कि डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है. दोनों में ही इजेशन होता है. 5 स्टेप्स होते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें सिमिलैरिटी है. ठीक है. हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एक ही सिमिलैरिटी लिखनी है. तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, आप बताइए. हम लोग लिखेंगे बोथ हैव डाइजेस्टिव जूसेस. बोथ हैव डाइजेस्टिव जूसेस. ये जे है बेटा. ठीक है. बोथ हैव डाइजेस्टिव जूसेस. ये तो सिमिलैरिटी हो गई. अब डिफरेंस क्या होगा दोनों में? सिमिलैरिटी मिटा दूँ मैं? ओके, आई एम रबिंग सिमिलैरिटी. इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिफरेंस.
अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है अमीबा हैज़ फूड वैक्यूल। अमीबा में क्या होता है? अमीबा परफॉर्म PER, ठीक है, परफॉर्म डाइजेशन with the help of pseudopodia and pseudopodia and food vacuole, ठीक है, VACUOLE, which is not present in, ये दोनों चीज़ें ह्यूमन बीइंग में तो नहीं होती, which is not present in human being, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डिफरेंस। अमीबा परफॉर्म डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड फूड वैक्यूल विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। ये क्या हो गया? हमारा डिफरेंस हो गया। तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। Okay, let me rub this. अभी तक हमने कहाँ तक कर लिया? क्वेश्चन नंबर 10. Now we will do question number 11. What is question number 11? Match the column. Salivary gland किससे मिक्स करोगे आप? बताओ इसको, किससे मैच करोगे? सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा का सिक्रीशन करती है। तो 1 को आप मैच कर देंगे 3rd से, ठीक है। स्टमक, स्टमक में क्या होता है? एसिड रिलीज होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, स्टमक एसिड रिलीज करता है। लीवर को आप किससे मैच करोगे बताइए? लीवर में बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। रेक्टम, रेक्टम में रिलीज ऑफ फीसेस होता है। ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीट। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को आप दोनों से मैच करोगे, ठीक है। चलिए मिटा दूँ इसको मैं। ओके, वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? आपको यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स को लेबल करना है। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अभी फिर से कर लेंगे। आपने किया भी है इसको। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? दिस इज स्टमक। आप इसको स्टमक लिख लेंगे, ठीक है। इसमें लीवर तो है ही नहीं, मुझे लीवर नहीं दिख रहा इसमें। लीवर पार्ट इज मिसिंग, है ना। लीवर यहाँ होता है ना बड़ा सा, ये ऐसे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, तो लीवर नहीं है। लेकिन ये गॉल ब्लैडर है,
तो आप इसको गॉल ब्लैडर लिख लेना, ठीक है। स्पेलिंग आप वहाँ से देख के लिख लेना। दिस इज़ पेंक्रियाज, ये क्या है, पेंक्रियाज, ठीक है। दिस वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड दिस इज़ एनस। तो ये सारे पार्ट आप वहाँ से देख करके लेबल कर लेंगे। यू कैन डू इट बाय योर ओन। द लास्ट क्वेश्चन इज़ कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रासेस। क्या हम लोग ग्रास पे सर्वाइव कर सकते हैं? ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। ग्रास पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास सीकम नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर? नो, बिकॉज वी डोंट हैव सीकम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुई, ठीक है बच्चों। कल हम लोग इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस और भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। टिल नाउ आप अपने घर पे रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।